आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार जनता के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार में जुटी। भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुड़की, कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने यमकेश्वर व लैंसडाउन में अपनी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा, बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा और दुर्घटनाओं से बचाव की जानकारी देना समय की मांग। और प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में होली की धूम, होलियार घर घर जाकर खेल रहे हैं होली। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश सरकार की 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता के भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रही है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए हेल्पलाइन नंबर और ऐप के जरिए भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए जरूरी बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से प्रदेश के कई विभाग फायदे में आए हैं। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि लगातार ये हमारा जो है, चाहे परिवहन निगम हो या यूपाडा हो, लगातार फायदे में जा रहे हैं। पिछले वर्ष भी अच्छा खासा मुनाफा उनका हुआ, इस वर्ष भी उसको और बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश दुनिया के नक्शे पर आकर्षण का केंद्र बन रहा है। दुनिया भर से लोग यहां आना चाहते हैं और निवेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि निवेश सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए 81,000 करोड़ रुपए के अनुबंधों को धरातल पर लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3,54,000 करोड़ के एमओयू हमारे साथ साइन हुए। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कह रहा हूँ कि ये पहली बार हो रहा है कि 81,000 करोड़ के जो एमओयू हैं, जो है ग्राउंडिंग की प्रक्रिया गतिमान हो गई और निश्चित रूप से इनके धरातल पर उतरने के बाद अच्छा हमारा यहाँ पर रोजगार भी बढ़ेगा, यहाँ पर राज्य की जो आर्थिकी है वो भी बढ़ेगी, लोगों को काम भी मिलेगा। उत्तराखंड सरकार जहां अपनी उपलब्धियां जनता तक ले जाने का प्रयास कर रही है, वहीं कांग्रेस ने आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं की बात की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने देहरादून में अंकिता हत्याकांड से लेकर कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए। धामी जी की सरकार को पूरी तरीके से फेल देखता हूं। और अंकिता पे कुछ बोले होते, वीआईपी पे कुछ बोले होते, केदारनाथ में सोने की चोरी की कब वो जांच बैठाने वाले ये बोले होते, गर्भगृह के नियम टूटे वो बोले होते, जोशीमठ में कुछ बोले होते, SSSC भर्ती घोटाले पे बोले होते, पटवारी पेपर लीक में कुछ बोले होते, आबकारी नीति पे कुछ बोले होते, अग्निवीर योजना के ऑप्शन के रूप में कुछ हम ला रहे हैं ये बोले होते तो मुझे खुशी होती, लेकिन उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं था। महिला सशक्तिकरण में मैं कहना चाहूंगा, 9 हिमालय राज्यों में आज उत्तराखंड महिला अपराध में पहले नंबर पर। ये मैं नहीं कह रहा, ये NCRB की रिपोर्ट कह रही है, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज रुड़की में जनसभा को संबोधित किया और अपने पक्ष में जनता से समर्थन मांगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना वोट देकर भाजपा को जीत दिलाने में योगदान दें। उधर गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने आज यमकेश्वर और लैंसडाउन में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर पार्टी के पक्ष में समर्थन मांगा। वहीं आज डमटा में टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला ने जनसंपर्क के दौरान क्षेत्रीय जनता से बातचीत की। उन्होंने जनता से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। इस बीच झबरेड़ा से पूर्व बसपा विधायक हरिदास और बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रिजवाल भाजपा में शामिल हो गए हैं। गौरतलब है कि राज्य में पहले चरण में चुनाव होना है और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर अभी तक 9 नामांकन हो चुके हैं।
सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के पूर्व छात्रों ने स्कूल के स्थापना दिवस अवसर पर रुद्रप्रयाग स्थित तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ और चोपता घाटी में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। घोड़ाखाल ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के छात्रों ने इस दौरान श्रद्धालुओं से मंदिर परिसर और पैदल ट्रैक पर कूड़ा न फैलाने तथा घाटी को साफ सुथरा रखने की अपील की। स्वच्छता अभियान के दौरान छात्रों ने तुंगनाथ घाटी से करीब 4 कुंतल कूड़ा एकत्रित किया। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा है कि बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा और दुर्घटनाओं से बचाव की जानकारी देना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से बच्चे दुर्घटनाओं में बचाव का काम तेजी से कर सकते हैं। देहरादून के सहस्त्रधारा रोड स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में आयोजित 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में डॉक्टर सिन्हा ने बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आपदा के समय में प्राथमिक चिकित्सा किसी व्यक्ति की जान बचाने में अहम होती है। प्रदेश होली के रंग में रंगने लगा है। होली नजदीक आने के साथ ही राजधानी देहरादून सहित प्रदेश की बाजार सजने लगे हैं। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में होलियार घर घर जाकर होली खेल रहे हैं। बसंत आगमन से होली खेले जाने की यह परंपरा उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में काफी पुरानी है। प्रदेश के कुमाऊं परिक्षेत्र में खेली जाने वाली होली अपने आप में खास है। बसंत के आगमन के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड में होली का रंग चढ़ने लगा है। मुख्य त्योहार से करीब 15 दिन पहले से ही प्रदेश में होली शुरू हो जाती है। मुख्य रूप से राज्य के कुमाऊं अंचल में खेली जाने वाली होली अपने आप में खास है। होली के गीत इन दिनों पूरे कुमाऊं क्षेत्र में गाए जा रहे हैं, जिनमें बच्चे, बड़े व महिलाएं सभी उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 प्रकार की होली का गायन गाया जाता है, लेकिन इसमें सबसे खास है खड़ी होली, जिसका अपना अलग अंदाज होने के साथ ही एक इतिहास भी है। कुमाऊं की होली का करीब 400 साल से ज्यादा पुराना समृद्ध इतिहास रहा है। पहाड़ की होली को ढोल और गीत तथा उनके रागों के साथ गाया जाता है। पिछले कुछ सालों में रीति रिवाज और परंपराओं में बदलाव तो आया है, लेकिन पहाड़ों में आज भी खड़ी होली की परंपरा कायम है। माना जाता है कि चंपावत में चंद वंश के शासनकाल से खड़ी होली गायन की परंपरा शुरू हुई थी, जो काली कुमाऊं, गुमदेश व सुई से होकर धीरे धीरे पूरे कुमाऊं में फैल गई। चंद शासनकाल से चली आ रही यह परंपरा आज भी अपने महत्व को कुमाऊं की वादियों में समेटे हुए है। वहीं बैठकी होली में पारंपरिक रूप से कुमाऊं के बड़े नगरों में मुख्यतः अल्मोड़ा और नैनीताल में ही मनाई जाती रही है। बैठकी होली बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाती है और इसमें होली पर आधारित गीत घर की बैठक में राग रागनियों के साथ हारमोनियम और तबले पर गाए जाते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में महिला होली में प्रत्येक शाम बैठकी होली जैसी ही बैठकें लगती हैं, लेकिन इनमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। इसके गीत भी प्रमुखतः महिलाओं पर ही आधारित होते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चारधाम यात्रा से जुड़ी तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में श्री धामी ने कहा कि आगामी यात्रा सीजन के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। चारधाम यात्रा की पूरी तैयारियां हो गई हैं और लगातार मैंने भी उसकी समीक्षा की है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं। लोगों की अच्छी यात्रा हो, लोगों के लिए सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो और किसी को कोई चारधाम में आने वालों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि देश दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं। उन सबकी भावनाओं को ध्यान में रख के काम करेंगे। सेना, नौसेना और वायुसेना की 6 प्रमुख अधिकारी प्रशिक्षण अकादमियों के प्रशिक्षुओं की खेल प्रतियोगिता सबिखी कप 2024 आज संपन्न हुई। प्रतियोगिता में समग्र विजेता भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून रही। वर्तमान संस्करण में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA खड़गवासला, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी गया, वायुसेना अकादमी AFA हैदराबाद और भारतीय नौसेना अकादमी INA एजिमाला की टीमों ने भाग लिया। देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित इस प्रतियोगिता को पहले हेक्सागोनल मीट के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदलकर 1991 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला की तत्कालीन कमांडेंट एयर मार्शल DS सबिखी के नाम पर सबिखी कप कर दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार जनता के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार में जुटी। भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुड़की, कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने यमकेश्वर व लैंसडाउन में अपनी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की।
आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा, बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा और दुर्घटनाओं से बचाव की जानकारी देना समय की मांग। और प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में होली की धूम, होलियार घर घर जाकर खेल रहे हैं होली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।